आप देख रहे हो न्यूज़ सिटी 24। जी हाँ, आज हम फिर पहुंचे रायपुर के बुरा तालाब में धरने स्थल पे, जहाँ पास आप देख सकते हो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संयुक्त मंच छत्तीसगढ़ के द्वारा हजारों की संख्या पे यहाँ पर प्रदर्शनकारी और जो कार्यकर्ता है जो लगातार अपने गवर्नमेंट में कार्य का निर्वाह कर रहे हैं, वहाँ कर्मचारी लगातार अभी हड़ताल में बैठे हुए हैं। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि 23 से 27 जनवरी तक का बुरा तालाब रायपुर में ऐतिहासिक महापड़ाव का होना है इन लोगों का, जिसको सरकार अभी तक परमिशन नहीं दे रही है, मगर कर्मचारी अपने मांगों को लेकर लगातार सरकार के साथ में संघर्ष करते हुए आ रही है। आइए हम बात करते हैं कर्मचारी नेताओं से, क्या कहना है उनका। मैडम, किन किन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो। मैं उषा रानी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर। हमारी जो मांग है, हम 6 सूत्रीय मांग को लेकर के यहाँ पे महापड़ाव में आए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी संगठन है, छोटे हों बड़े हों, रजिस्टर्ड हों अनरजिस्टर्ड हों, सभी ने आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को हित को देखते हुए एक मंच पे आने का जो फैसला लिया है, उसके लिए छत्तीसगढ़ की सभी बहनों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। दूसरा जो महापड़ाव की बात है कि यहाँ का जो प्रशासन की जो क्रूरता है वो देखने को सामने आ रही है कि पिछले 20 दिन से मंजूरी के लिए परमिशन के लिए पत्र दिया और 20 दिन तक कोई भी जवाब नहीं दिया, और कल एकदम से बोल रहे हैं आपको सिर्फ 24 का परमिशन मिल देंगे। तो कल हमारा बड़ी गिनती में 25 से 30 हज़ार आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर जो यहाँ पर पहुँचे और बिना परमिशन के भी यहाँ पर महापड़ाव किया, और पूरा स्टेडियम कल यहाँ की नारी शक्ति से भरा पड़ा था। तो हमारी जो 6 सूत्रीय मांग है उसमें कि हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को कलेक्टर रेट दिया जाए, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है कांग्रेस की, जब बीजेपी की सरकार थी तो इनमें सत्ता से आने से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये लिख के दिया था कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम आपको कलेक्टर रेट देंगे। और 5वां साल चल पड़ा है और यहाँ की सरकार है जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, अभी तक वो कलेक्टर रेट दिया नहीं है, जिसको मांगने के लिए नारी शक्ति को सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी हमारी मांग है कि हमें भी रिटायरमेंट पे दूसरे राज्यों की तरह, जैसे बंगाल की आंगनबाड़ी वर्कर हमें 3 लाख रुपया मिलता है, तो हमें भी छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी हेल्पर को भी 3 लाख रुपया चाहिए और वर्कर को 5 लाख रुपया एक्स ग्रेसिया का चाहिए। देश के अलग अलग राज्यों के अंदर सुपरवाइजर का प्रमोशन में भी 100% है, सिर्फ डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कोई टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, एक प्रमोशन चैनल होना चाहिए। उसमें हमारी वर्कर हेल्पर से वर्कर और वर्कर से सुपरवाइजर है जो 100% सिर्फ प्रमोशन के आधार पे होना चाहिए, वो हमारी एक मांग है। हमारी मांग ये भी है कि हमें रिटायरमेंट पे कम से कम 5,000 रुपया पेंशन है वो जो हमें देना चाहिए। और अब 47 साल हमारी स्कीम को हो गए हैं, अभी तक हम स्कीम है, हमारा एक डिपार्टमेंट बनना चाहिए ताकि इस गारंटी रहे। हम देश की वो प्रमुख स्कीम है जिसने कोरोना की महामारी के अंदर भी अपनी जान हथेली पे रख करके बिना सैनिटाइजर के, बिना पीपी किट के, बिना मास्क ग्लव्स के अपनी सेवा की है और ट्राइबल एरियो के अंदर काम किया है। बड़े दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ की नारी को दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो भौगोलिक परिस्थिति है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ट्राइबल एरिया में सफ़र करना पड़ता है। जबकि दूसरे राज्यों में हरियाणा में 12,800 है, दिल्ली में 10,000 है, मध्य प्रदेश में 10,000 है, तेलंगाना में 13,000 है, आंध्रा में 13,500 है, केरला में 13,000 है, तमिलनाडु में ग्रेड पे दिया हुआ है, पांडिचेरी में रेगुलर कर्मचारी माना हुआ है, हिमाचल में भी अभी 9,000 किया है, पंजाब में 9,500 है, 30 दिन का मेडिकल है, वर्कर हेल्पर के मरने के बाद उसके असर को नौकरी है। तो यहाँ का आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को ये अधिकार क्यों ना मिले? जब ये स्कीम देश की है, काम एक जैसा है, तो यहाँ का मानदेय भी पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए और कम से कम जो आपने वादा किया वो पूरा करें। तो बड़े दुख की बात है कि सरकार बैठकर बात करने को भी तैयार नहीं है। हजारों महिलाएं रात को सड़कों पे है, प्रशासन क्या करे? क्या कि कोई मंत्री यहाँ पे नहीं है, या कोई IAS अधिकारी, ACS अधिकारी, कोई CM का OSD, कोई आके बात करे? इतनी सरकार ने अपनी लाज को उतार के रखा हुआ कि जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अगर महिला सशक्तिकरण करना ही है तो 1,06,000 महिला है जो छत्तीसगढ़ में काम करती है। तो 1,06,000 के जनसमूह की बात नहीं सुन रहे, तो कहाँ का महिला सशक्तिकरण है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं। जो बेटी बची हैं इस स्कीम के आने से पहले और माँ बाप ने पढ़ाई है आपकी पॉलिसी से पहले, वो बेटी तो बची हुई बेटियाँ, पढ़ी हुई बेटियाँ तो सड़कों पे बैठने को मजबूर हैं।
रात को सड़कों पे असुरक्षित, कोई रात को महिला कर्मचारी उनका सुरक्षित के लिए नहीं है, सड़कों के किनारे सो रही है, तो कैसा बेटी बचाओ, कैसा बेटी पढ़ाओ है? कहाँ शिक्षा की बात हो रही है, कहाँ महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है? तो हम इन सभी बातों को अमल में लाने के लिए आज यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ से आए हैं, और अभी रात तक और बहुत लाखों की गिनती में आएंगे और सरकार को बताएंगे कि